Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of the training lecture. हमने लास्ट सेशन में जब ट्रेनिंग को हम कवर कर रहे थे तो हमने ट्रेनिंग में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बात किया था. आज उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे. तो लेट अस बिगिन दिस लेक्चर. अब ट्रेनिंग में हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स. वन इज कॉल्ड ऑन द जॉब, अनदर इज कॉल्ड ऑफ द जॉब. ऑन द जॉब वाले लेक्चर की पूरे लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं. हम पार्ट 2 में आज ऑफ द जॉब्स के बारे में बात करेंगे. ट्रेनिंग क्या होती है ये मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि किसी भी स्पेसिफिक स्किल्स को सीखने को जो कि जॉब से रिलेटेड है उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं. तो ऑफ द जॉब मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं? यू हैव केस स्टडी मेथड, इंसिडेंट मेथड, रोल मेथड, इन बास्केट, बिजनेस गेम्स, ग्रिड, लेक्चर, सिमुलेशन, वेस्टिब्यूल, कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे बहुत सारे मेथड्स आते हैं. तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती क्या है. तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अ ट्रेनी इज गिवन ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ जॉब. ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब में क्या होता है कि हम जॉब को करते समय ट्रेन होते हैं, मतलब वी लर्न व्हाइल डूइंग इट. ऑन द अदर साइड ऑफ द जॉब में क्या होता है कि जॉब जहां पर हमें करनी है वहां पर हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वहां से हट के कहीं दूर, वहां से अलग जगह पर कहीं हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. और जब हम ट्रेन हो जाते हैं उसके बाद हमें जॉब में भेजा जाता है. और ये हमेशा ही किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है. फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स की हो सकती है, 9 मंथ्स की हो सकती है, 12 मंथ्स की हो सकती है, कई बार 1 मंथ की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस जॉब का नेचर क्या है और उसके लिए कितना कुछ पढ़ाने की जरूरत है. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए ट्रेनिंग जो है वो हमेशा स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है. इसमें जो अच्छी बात होती है वो ये होती है कि जो ट्रेनीज होते हैं दे फील वेरी रिलैक्स्ड, बिकॉज आपके ऊपर जॉब का कोई प्रेशर नहीं है. आपके ऊपर अगर कोई गलती हो भी जाएगी तो कोई उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा. आपकी जॉब जाने का कोई इतना रिस्क नहीं है. यहाँ पर जो मेन पर्पस होता है, आप रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में आराम से सीखते हो एंड वंस यू गेट ट्रेन्ड देन यू गेट बैक टू जॉब. सो दैट इज व्हाट द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज. अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है. नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है और स्किल्स भी दिए जाते हैं. तो दोनों तरह की ट्रेनिंग आपको ऑफ द जॉब में प्रोवाइड किया जाता है. सो द फर्स्ट मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज कॉल्ड केस स्टडी मेथड. केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम दी जाती है. ट्रेनीज जो होते हैं जिनको भी आपको ट्रेन करना है उनको एक केस स्टडी दी जाती है. तो केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी इज बेसिकली एनी प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय अ बिजनेस और अ कंपनी, जिसको कि हम ट्रेनी या एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस प्रॉब्लम को समझे, एनालाइज करे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे. सो दैट इज व्हाट द केस स्टडी मेथड इज. तो ट्रेनिंग का क्या रोल होता है? ट्रेनिंग का रोल होता है कि ही मस्ट एनालाइज द केस. वो केस स्टडी को प्रॉपरली पढ़े, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और उसमें जो प्रॉब्लम गिवन है उसको आइडेंटिफाई करे और फिर उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को सोचे और उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन उसको लगता है, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उसको लगता है, उसको वो प्रपोज करे. दैट इज व्हाट द होल आइडिया ऑफ केस स्टडी मेथड इज. इसका मेन पर्पस क्या है? तो इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी इनहांस होती है, प्लस आप एक रियल टाइम प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं. तो उस रियल टाइम प्रॉब्लम को देखने की वजह से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो भी काफी इंप्रूव होती है. सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड एंड दैट इज कॉल्ड केस बेस्ड केस स्टडी मेथड. जो सेकंड मेथड है इसमें दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट मेथड. अब इंसिडेंट मेथड में क्या होता है? ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो पास्ट में हो चुका है, इट इज ऑलरेडी अकर्ड, इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रेनी एज रियल लाइफ सिचुएशन. तो अगेन जो इंसिडेंट ऑलरेडी घट चुका है वो इंसिडेंट आप ट्रेनी के सामने रखा जाता है एज अ रियल लाइफ सिचुएशन और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप डिसीजंस लें. जो भी डिसीजन आपको लगता है कि उस रियल टाइम प्रॉब्लम में आपको जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन आप यहां पर लें और इंडिविजुअल लेवल पर लें. और जब वो एक बार इंडिविजुअली उसका डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में पूरा ग्रुप जिसका वो पार्ट होते हैं वो पूरा ग्रुप उसको डिस्कस करता है, उस इंसिडेंट को, उसके सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है एंड देन दे टेक द फाइनल डिसीजन कि आखिरकार फाइनल डिसीजन क्या आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप डिस्कशंस. तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं और उस इंसिडेंट के हर एंगल को एनालाइज करने की कोशिश की जाती है और उसमें आप अपने इंडिविजुअल जो डिसीजन आपने लिया है आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और आप अपने बात से ग्रुप को मनवाने की कोशिश करते हैं और इसी को हम इंसिडेंट मेथड कहते हैं. इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है. प्लस आप ओवरऑल उस इंसिडेंट को कैसे एसेस करते हैं और उसको कैसे एनालाइज करते हैं वो आपके एनालिटिकल माइंड और आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को आपको एनहांस करता है. सो दैट इज व्हाट द इंसिडेंट मेथड इज ऑल अबाउट. द थर्ड मेथड इज कॉल्ड रोल प्ले मेथड.
अब रोल प्ले मेथड क्या होता है? रोल प्ले मेथड इज मोर लाइक एक्टिंग मेथड। अब एक्टिंग मेथड में क्या होता है? सिचुएशन इज गिवन बाय द ट्रेनर टू द ट्रेनी। कोई भी सिचुएशन जो है वो ट्रेनर जो है वो ट्रेनी को देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनर ने ट्रेनी को कहा कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गई है और आप एचआर मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आप क्या क्या करेंगे। और वहां पर कुछ लोगों को ग्रुप में एम्प्लॉइज बना दिया जाता है जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, और आपको जो है मैनेजर बना दिया जाता है, और सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और उस रोल प्ले में देखा जाता है कि आप किस तरह से उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। ट्रेनर आस्क यू टू एक्ट इन द गिवन सिचुएशन। तो ट्रेनर आपको क्या कहता है? आपको कहता है सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको एक्टिंग भी करनी है, रोल प्ले करना है। यू नीड टू एक्ट ऑल्सो। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक्टिंग करने के लिए भी कहा जाता है। मतलब अगर आपको एचआर मैनेजर बनाया गया है तो आपको एचआर मैनेजर की एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आपको लेबर बनाया गया है या एम्प्लॉय बनाया गया तो आप उसकी रोल को प्ले करेंगे। समटाइम्स स्क्रिप्ट इज ऑल्सो गिवन। कई बार आपको स्क्रिप्ट भी दिया जाता है कि स्क्रिप्ट को आप पढ़ें, या कई बार आपसे कहा जाता है कि आप खुद से उस पर्टिकुलर सिचुएशन का या सीन का स्क्रिप्ट खुद से लिखें और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। इसके पीछे का जो पूरा आइडिया होता है वो ये होता है कि जो ट्रेनी है वो कहीं ना कहीं फील कर पाए, और जब वो उस रोल को प्ले करेगा ऑब्वियसली तो वो अपने आप को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के शूज में देखेगा, एंड देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ही विल बी एबल टू प्रोवाइड यू अ मच बेटर सॉल्यूशन एज कंपेयर टू कि मैं उससे कुछ एक्ट ना कराऊं और सिर्फ सिंपल आंसर्स पूछूं। द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड इन बास्केट मेथड। अब इन बास्केट मेथड में क्या होता है? The employees are given information about an imaginary company। अब एक इमेजिनरी कंपनी बनाई जाती है और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे उस कंपनी के, सारा डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी कंपनी एक्स बना दी गई, वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, किस किस मार्केट में काम करती है, कितने एम्प्लॉइज हैं, कितना प्रोडक्शन में उनका डिमांड है, ये सारी चीजें आपको एक वर्चुअल डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो ट्रेनी होता है वो पूरे सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करता है, उसके नोट्स बनाता है और फिर उसके टास्क को डेलीगेट करता है टू द डिफरेंट ग्रुप मेंबर जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं। प्लस प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाता है कि कैसे काम किया जाएगा विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड। तो आपको एक गोल भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको कहा जाता है कि उस गोल को आप कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएं। द मेजर बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेनी की जो सिचुएशनल जजमेंट होती है वो काफी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ ओनर ऑफ दैट कंपनी और यू आर सीनियर मोस्ट पीपल ऑफ दैट पर्सन, तो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करना होता है, काफी क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं और आप कहीं ना कहीं एक टीम वर्क भी सीखते हैं विद अदर पीपल वर्किंग अराउंड यू। द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज बिजनेस गेम्स मेथड। अब बिजनेस गेम्स में क्या होता है कि जितने भी ट्रेनीज होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और बेसिकली सभी ग्रुप्स के बीच में एक कंपटीशन होता है। अब उस कंपटीशन में क्या होता है, ईच ग्रुप हैज टू डिस्कस अबाउट वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर भी इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन दी जाती है, कुछ टास्क दिए जाते हैं और हर जो भी जितने भी टीम्स बनी होती हैं सभी टीम उस टास्क को प्रॉपरली परफॉर्म करती है, उसके सारे एक्टिविटीज को पूरा करती है और जो जो गोल्स आपको दिए गए थे उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। अब वो आपस में डिस्कस करते हैं, जो एक टीम है वो आपस में डिस्कस करती है उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को, लाइक प्रोडक्शन, लाइक प्रमोशन, प्राइसिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ आप डिस्कस करते हैं एंड देन यू कम टू अ कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप फाइनली एक ग्रुप डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है। इसका क्या क्या फायदा होता है, टीम वर्क सीखने को मिलता है, कंपटीशन आप सीखते हैं कैसे कंपटीशन, टाइम के प्रेशर में उस काम को करना है तो टाइम के प्रेशर को भी आप सीखते हैं। प्लस ऑब्वियसली अगर आपकी टीम जीतती है तो आपको ये समझ में आता है कि व्हाई वी वर बेटर देन अदर्स। द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड क्या होता है, अ क्लासरूम सेटअप वेयर ट्रेनिंग इज गिवन टू द लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनीज। तो जब आपके पास बहुत सारे ट्रेनीज हैं, फॉर एग्जांपल अराउंड 200-300 पीपल है जिनको आपको ट्रेनिंग देनी है, तो ऑब्वियसली आप उनको ऑन द जॉब तो नहीं कराएंगे ना। तो व्हाट यू विल डू, आप एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करेंगे और आप मल्टीपल सीरीज ऑफ लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और यू विल टाई अप विद सर्टेन कॉलेज और उस कॉलेज में अपने एम्प्लॉइज को आप भेज देंगे जहां पर उनको लेक्चर्स के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेक्चर्स कैन बी वेरी हेल्पफुल एंड एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल वेरी क्लियरली। ऑब्वियसली लेक्चर्स बहुत डिटेल्ड होते हैं, काफी लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं और वहां से कंसेप्ट्स और आपके प्रिंसिपल्स भी काफी क्लियर होते हैं। एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि जो भी आपको ट्रेन कर रहा है, जो इंस्ट्रक्टर है, उसके साथ आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं और रियल टाइम बेसिस पे अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो दैट डाउट कैन ऑल्सो बी क्लियर थ्रू लेक्चर्स। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनर कैसा है। अगर आपका ट्रेनर एक्सपीरियंस्ड है
और उसको आइडिया है कि बेसिकली इस चीज में पढ़ाना क्या है या ट्रेनिंग को कैसे इफेक्टिवली आपको देना है, तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन नजर आएगा। बट अगर आपका ट्रेनर उतना अच्छा नहीं है तो ये सारा मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल मेथड। अब ऑडियो विजुअल मेथड में क्या होता है कि आपको फिल्म्स दिखाई जाती हैं, आपको टेलीविजन, आपको वीडियोस, आपको प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस व्हिच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड। वो पहले से रिकॉर्डेड होती हैं और उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग इंपार्ट की जाती है। दिस मेथड इज यूज्ड वेरी सक्सेसफुली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये बहुत कॉमन मेथड है जहां पर प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं, वीडियोस भी दिखाए जाते हैं कई बार। तो इस तरह का ऑडियो विजुअल जो है वो शेयर किया जाता है और उसके थ्रू कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ट्रेन होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि ऑब्वियसली रियलिस्टिक एग्जांपल्स होते हैं, प्लस द वीडियो हैज बीन वेल एडिटेड। जो वीडियोस होती हैं वो बहुत प्रॉपर्ली एडिटेड होती हैं और किसी पर्पस के लिए प्रॉपर्ली बनाई गई होती हैं, तो वहां पर एक क्वालिटी कंट्रोल भी पॉसिबल है। आप अपने हिसाब से उसको बनाते हैं। लेकिन मेरियस डिसएडवांटेज क्या है कि वन वे कम्युनिकेशन है। आप किसी वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो में वन वे कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप पढ़ तो रहे हैं, आप हो सकता है नोट्स भी बना रहे होंगे, बट इट्स मोर लाइक ए वन वे कम्युनिकेशन। एट जिस टाइम पर आप देख रहे हैं उस टाइम पर मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऑब्वियसली वी हैव कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं, तो लिखने में देरी मत कीजिएगा। डू राइट योर कमेंट्स, डू रिक्वेस्ट योर टॉपिक्स। सो द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंसेस। अब कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है वेयर सेवरल पीपल डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कॉन्फ्रेंसेस हमेशा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई कॉन्फ्रेंस रखा है, तो ऑल द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस दे विल बी डिस्कसिंग ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ईच पार्टिसिपेंट विल बी गिवन इक्वल चांस। यहाँ पे सभी के पास इक्वल चांस होता है। वो अपने अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। दे कंट्रीब्यूट, एनालाइज, द डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू दैट टॉपिक। जो भी उसके चैलेंजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या कोई भी उसकी अपॉर्चुनिटीज है, वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस होता है। बट एवरीवन कैन एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन एंड आइडियाज एंड व्यू पॉइंट्स। सभी लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। प्लस जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पैनल्स होते हैं, वो लोग आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक भी देते हैं। तो एज एन एमेच्योर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो कॉन्फ्रेंसेस काफी अच्छे हो सकते हैं, काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, बिकॉज आपको बहुत सारे आइडियाज के बारे में पता चलता है जो आपको पहले से नहीं पता हो। द नेक्स्ट इज कॉल्ड सिमुलेशन। अब दो हम ऐसे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है, वो होता है सिमुलेशन और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आज उसको मैं प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा, तो आप जरूर इसको समझें कि ये होता क्या है। सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें जो ट्रेनी होता है उसको आप स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट और मशीन्स प्रोवाइड करते हैं जो कि रियल फील्ड में यूज होंगे। अब यहां पर जो इक्विपमेंट बेसिकली आपको दिया जाता है ना, उसको सिमुलेटर कहते हैं। वो एक्चुअल मशीन नहीं होती, वो एक सिमुलेटर होता है, एक डमी होता है। तो आप डमी पर काम करना सीखते हैं कि किसी पर्टिकुलर डमी मशीन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। ज्यादातर जो ये मशीन्स बनाई जाती है, जो डमी मशीन्स बनाई जाती है, देयर मोड वो काफी सिमिलर होती है टू द एक्चुअल मशीन्स, और उसकी वजह से आप रियल टाइम हैंडलिंग को समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रियल टाइम हैंडलिंग को कैसे सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां पर आपको एक आर्टिफिशियल प्लेन में ले जाया जाता है, उसके कॉकपिट में ले जाया जाता है जिसमें सिमिलर इन्वायरमेंट होता है, सिमिलर बटन्स होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगता है कि वहां पर भी ऐसे ही बटन्स होंगे, वहां पर भी ऐसे ही एक पुली होगा, एक लीवर होगा, एक रेड बटन होगा, एक डायरेक्शन नेविगेटर होगा। तो एवरीथिंग यू गेट इनटू सिमुलेटर। सिमुलेटर में सब कुछ देखने को मिलता है। तो सिमुलेटर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये जितना एक्चुअल डिवाइस से जितना सिमिलर होगा उतना बेटर ट्रेनिंग आप दे पाएंगे। लेकिन एक्सपेंसिव बहुत होता है। ऑब्वियसली सिमुलेटर बनाना आसान नहीं है और सिमुलेटर हर जगह पर बनाया भी नहीं जा सकता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, और सिमुलेटर को मेंटेन करना भी एक चैलेंज है। तो इसी वजह से सिमुलेटर इज ऑल अबाउट एनी इक्विपमेंट विच हैज बीन डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग के लिए ही बनाया गया है। ऑन द अदर साइड द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, mainly used for technical staff या ऑफिस स्टाफ या एम्प्लॉयज who deal with tools and machines। तो किसी भी टूल्स और मशीन पे अगर आपको काम करना है आगे चलकर, तो उस तरह की ट्रेनिंग में हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को देना पसंद करते हैं कि यहां पर भी आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि एक्चुअल वर्क जहां पर होना है वहां पर आपको नहीं जाना है, वो इक्विपमेंट्स कहीं बाहर ले जाकर किसी अवे प्लेस पर आपको रियल इक्विपमेंट से ट्रेनिंग दी जाती है। अब यही मेजर डिफरेंस है। सिमुलेटर में एक
वर्चुअल सिमुलेटर होता है जो एक्चुअल मशीन नहीं होती। बट यहां पर क्या होता है, उस एक्चुअल मशीन को ही आप जॉब से बाहर ले जाकर किसी क्लासरूम में या किसी भी पर्टिकुलर फ्लोर एरिया में ले जाकर वहां पर आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और ये वर्क प्लेस में नहीं होता, वर्क प्लेस से सेपरेट करके आप उनको ट्रेनिंग देते हैं। बट मशीन्स जो होती हैं वो एक्चुअल होती हैं। It allows employees to get the full feel of the doing task without real time pressure. Obviously आप मशीन तो सेम है, आप उसी मशीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर नहीं है आपके ऊपर क्योंकि आप रियल टाइम काम नहीं कर रहे। आपको पता है कि वी आर जस्ट ट्रेनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है सिमुलेटर के ऊपर, ऑब्वियसली सिमुलेटर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिमुलेटर नहीं बना सकते तो व्हाट यू कैन डू इज कि आपके पास जो ऑलरेडी मशीन्स हैं, आप उस मशीन्स को ही आप उसको किसी और जगह पर प्लेस करके थोड़ी देर आप उस पर ट्रेनिंग लोगों को दे सकते हैं, और उस पर ट्रेनिंग देने के बाद वो वापस वो मशीन अपने जगह पर चली जाएगी। ईच इक्विपमेंट इज ब्रॉट टू अ सेपरेट प्लेस टू गिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेन हाउ टू यूज एंड देन हैंडल इट टू एम्प्लॉय सेफली। ऑब्वियसली आपको जैसा मैंने अभी बताया कि सारे मशीन्स को एक सेपरेट प्लेस पे लाया जाता है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि कैसे उस पर काम करना है। जैसे ही आप ट्रेन हो जाते हैं मशीन्स भी वापस चली जाती हैं और आपको भी वापस काम पे भेज दिया जाता है। तो आई होप कि आपको सिमुलेशन और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो। एक काफी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि हम एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप इससे हमारा जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो सारा कवर हो गया है। Thanks for watching. Do like, share and subscribe so that more and more students can study. We'll be meeting in the next session very, very soon.